नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी। आज है 7 अक्टूबर और मैं हूँ इस समय नागपुर स्थित संविधान स्क्वायर में। और आप मेरे पीछे में देख ही सकते हो कि सोनम वांगचुक जी को देशद्रोही करार करके जेल में डाला है और उसके विरोध में यहाँ पे हमने आज धरना आंदोलन यहाँ पे रखा है। तो हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश के पूर्व संसदीय मंत्री यशवंतराव निकोसे सर। तो इनके साथ में हम इस विषय में लेकर चर्चा करते हैं। तो सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका इसके बारे में क्या कहना, बताइए। ये तो सब जग जाहिर है कि एक आदमी जो है, एक इंसान जो है, सोनम वांगचुक जी, वो सबसे पहले तो एक अच्छे वैज्ञानिक है। वो पर्यावरण पर, सोलर पे काम कर रहे हैं, वहाँ की धरती पे जिस तरह लोगों के लिए काम करते हैं। और इस काम के लिए उन्होंने दुनिया के ऐसा कोई कंट्री नहीं, उनको बुला कर उनको अवार्ड दिया गया, सिर्फ भारत रत्न छोड़ के। ऐसे व्यक्ति को अचानक गिरफ्तार करना, 24 सितंबर को उनको गिरफ्तार किया गया था। और फिर वो 24 सितंबर को 11:30 बजे वहाँ पर दंगा फसाद हुआ था और उसमें 4-5 लोग मारे गए थे और 70-80 लोग वहाँ लेह लद्दाख में घायल हो गए थे। अब सवाल ये है कि सबसे पहले गलती तो सरकार की है, वो माने या ना माने। आपने क्या किया, केंद्र है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आर्टिकल 370 और 35A के हिसाब से इन्होंने उसको खारिज किया। तो उनको लगा कि चलो अभी हमारा अलग से प्रदेश बनेगा, हम प्रतिनिधि बनेंगे, हमारी विधानसभा बनेगी और विधानसभा बनने के बाद हमको भी अधिकार मिलेगा, हम भी। तो उन्होंने वो सपने सजाए, पर सपने के अंदर में क्या हो गया, केंद्र सरकार ने बड़ी चालाकी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो पावर है वो केंद्र ने अपने पास में रखा। यानी वहाँ जो कुछ भी कार्य होगा उसके लिए साइन कौन मारेगा, तो केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ही सब कुछ करेगा, यानी नाम मात्र के। तो इससे मतलब कि वो किस लिए बनाया गया। तो यानी इस तरह की जो इनकी जो विषमतावादी सोच है, और जिस कारण से वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ पर उनका खान पान का जो दरिया था वो पर्यटन ही था। जहाँ पहले 500 लोग आते थे, फिर उसके ऊपर में अभी 5 लाख लोग आने लगे। तो आने के बाद में वहाँ पे क्या हुआ कि उस धरती पे लेह लद्दाख एक नाजुक ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, लेयर्स की ज़मीन है बर्फ़ की। वहाँ तो बड़े मुश्किल से 5 या 6 इंच बारिश होती है और ठंड तो इतनी कि पूछो मत। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए रोजगार थे, मगर सरकार ने जो कुछ किया है ये ठीक नहीं किया। और उन्हें अभी राजस्थान के जोधपुर में उनको जेल में बंद कर दिया गया है और उनको अभी जमानत नहीं मिली है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने भी खूब ट्राई की वो जमानत के लिए, उनके ऊपर में सुरक्षा कानून लगाया गया है, जिसके कारण से और दूसरी वो भी लगाया है कि हमारे जो वांगचुक जी है, ये मतलब जासूसी कर रहे हैं, ये मतलब पाकिस्तान से मिले हुए हैं, इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो सकता है तो वांगचुक जी वहाँ जाकर अपनी जो बात है पर्यावरण की, पर्यटन की, इसको लेके वहाँ पे अपने वो सेमिनार करना पाकिस्तान में जाके क्या गुनाह है क्या, आप बताइए। किसी ने सम्मान से बुलाया है और सेमिनार के लिए उनको बुलाया गया है, तो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप जासूस है, आपने गद्दारी करी है देश के साथ में, वतन के साथ में। इस तरह के उनके ऊपर में आरोप लगे हैं। तो ये और अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। तो हम सब लोग लगे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है ना, कि वो बोलेंगे और जैसे हो जाएगा, है ना। हम इसके लिए मुल्क आज़ाद नहीं किया था। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई, आप किसी पे लादो मत ना धर्म जात। हाँ, और धर्म जात कहाँ से आई, ये हिंदू धर्म से आई, ना बौद्धों से आई जात, ना मुसलमानों से आई, ना सिखों से आई, ना पारसियों से आई, ना ईसाइयों से आई। तो ये जात धर्म का मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप में इतना है तो आपकी जो 4 वर्ण व्यवस्था उसको आप ख़त्म करो और समतावादी लाओ, धर्मनिरपेक्ष को मानो, तो कहानी ख़त्म। सब हमारी इच्छा क्या, हमारी चाहत यह है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हाँ, और हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार सबको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार मिले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें किसी सरकार से या कोई संस्था से
हमको लड्डू नहीं लेना है, समझे ना। हमारा मतलब यह है कि सबको उनके आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, और यही आलम लेह लद्दाख में है, यही आलम जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह के वातावरण में इस तरह का ये सोच रखना गलत बात है। तो मेरा मानना है कि तो इस कारण क्या हो कि पूरे देश के लोग जाग कर इकट्ठा होकर सब लोग डिमांड कर रहे हैं, और उनकी पत्नी गीतांजलि ने भी ये किया है कि इनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। मगर अभी मुझे लगता है मुश्किल है, अभी जब तक उनको जमानत की जो बात है और उनकी जो तारीख है कोर्ट की वो 14 अक्टूबर को है। तो 14 अक्टूबर को जो तारीख है उसमें पता लगेगा फैसला कि इनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। ये तो समय वक्त बताएगा। मगर हम सब भाइयों की, हमारे सर्व बहुजन समाज की और हमारे साथियों की हमारी शुभकामनाएं, और हमारे जो समाज के लोग हैं जो बाबा साहब के हैं सबकी शुभकामनाएं सोनम वांगचुक जी के साथ में है। और हमारा पूरा देश, हम देश के रहवासी, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैम, सोनम वांगचुक जी के साथ में जो निंदनीय घटना भी घटी है, जो देशद्रोही करार करके उनको जेल में डाला है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपका परिचय दीजिए। मैं छाया कोबरागर रिपब्लिकन फेडरेशन में काम करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि ये बहुत निंदनीय घटना है। सोनम वांगचुक जी मैगसेसे पुरस्कार पुरस्कृत है, उनके पास 34 पेटेंट है। जो इतना बड़ा आदमी है, देश के सैनिकों के लिए उन्होंने ऐसी एक ये बनाई, प्रणाली बनाई कि जिन इतने ठंड में लोग काम करते हैं, उस ठंड को बचाने के लिए अपने सैनिक वहाँ मरते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। वहाँ पर अमन और शांति से काम भी चल रहा है उनको, और वो अपने राज्य को बचाना चाहते हैं। अगर वो वो जो काम कर रहे हैं वो 6 शेड्यूल क्यों न दे, हम अपनी आज़ादी क्यों छीनना चाहता है मोदी? ये उनकी आज़ादी के ऊपर जब हमला बोलेंगे तो नेचुरल है कि लोग तो चिढ़ेंगे। उनका रोजगार छीनने चले हैं, लोग तो चिढ़ेंगे। उनके रोजगार बिल 3-4 हजार रुपये जो उनका आय है महीने का, उस पर भी तुम अपना दौरे डाल रहे हो, तो ये लोग क्यों नहीं चिढ़ेंगे? अगर सोनम वांगचुक की अगुवाई करते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? तो आपके खिलाफ अगर बात करने लगे, आपकी गलतियां निकालने लगे, तो तुम उनको जेल में डालोगे, तो उन रासुका के अंदर डालोगे तुम। तो ये तो हिटलरशाही हो गई, और इस हिटलरशाही के खिलाफ हम लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लड़ेंगे, उनका साथ देंगे, और उनके साथ पूरे भारत में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने नागपुर शहर के तमाम लोग, आज अलग अलग जगह लोग एंगेज है, लेकिन इसके खिलाफ बस्ती बस्ती में नारे लगेंगे और उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। यही हमारा कहना। लद्दाख में तो जगह जगह पे आग लगा दी है। ये देखो, कोई भी ये जो लोग जो है वहाँ के स्टूडेंट है, उनको कोई काम नहीं है। एक शासन जो एक शासन होता है, शासन का काम क्या होता है कि यहाँ प्रजा को सुखी देखे, है ना। और हर प्रजा की जो डिमांड होती है वो सरकार को ही पूरी करनी होती है। अगर लद्दाख में तुम्हारा शासन है, तुम राज्यपाल वहाँ पर तुम्हारे बिठाए, तो तुम उनके लिए काम क्यों नहीं ढूंढ रहे? उनके लिए काम नहीं ढूंढेंगे तो लोग चिढ़ेंगे नहीं। और उनको जो तुमने, और मोदी ने डिसाइड किया था कि मैं 6 शेड्यूल आपको दे दूंगा, अब चुन कर आने के बाद तुम मुखर गए हो, तो लोग चिढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तुमने वादा किया था कि मैं 6 शेड्यूल में आपको दिला दूंगा। एक स्वतंत्र राज्य आदिवासी का होना चाहिए, वो आदिवासी लोग हैं, तो वो अपने डिमांड के लिए क्यों नहीं मांग करेंगे? और अगर तुम डिमांड 1 साल से लोग पैदल, दिल्ली से पैदल आए, लद्दाख से पैदल आए, दिल्ली तक पैदल आए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया उन्होंने, उनको मिलने नहीं गए प्रधानमंत्री। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री का क्या करेंगे? खिलाफ नहीं लड़ेंगे लोग। अगर उन्होंने अनरेस्ट होकर बच्चों ने कुछ किया होगा, तो वो तो हर शहर में, हर गांव में, हर जगह जगह होना चाहिए। ये मेरा कहना है। अगर सरकार इस तरह से बिहेव करेंगी, सरकार इस तरह से अपना बर्ताव करेंगी और नहीं जनता को खुश रखना चाहती है, तो लोग क्यों नहीं इस तरह का करेंगे? सोनम वांगचुक जी सर को पाकिस्तान से संबंध है, देशद्रोही करार कर दिया है। देखो, यहाँ तो हम सभी को नर्बन नक्सलाइट कह देते हैं, है ना। यहाँ बैठे सारे लोगों को अर्बन नक्सलाइट कह देते हैं। अब सोनम वांगचुक उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। पाकिस्तान में जाके मोदी की वाह कर रहे थे, तब बिरयानी खाने वो खुद गए थे, और सोनम वांगचुक भी इनकी वाह कर रहे थे पाकिस्तान में जाके। बड़े अच्छे हमारे प्रधानमंत्री है ना, तब वो देशद्रोही नहीं थे।
और जब अपने अपनी मांग को लेकर वो खड़े हो गए तब जो देशद्रोही हो गए। ये तो बड़ा उल्टा न्याय है। तो हमें तो लगता है कि पूरा देश उनके खिलाफ लड़ेंगे तो सारा पूरा देश पाकिस्तान से नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है ना। इस तरह की जो बचकनी बातें करते हैं ना प्रधानमंत्री और बीजेपी, उन्होंने छोड़ देना चाहिए और थोड़ा और अभी फिलहाल में अपने चीफ जस्टिस सर भूषण गवई सर के ऊपर जो जूता फेंकने वाला निंदनीय जो घटना हुई है उसके बारे में भी आपका क्या कहना है मैम? बिल्कुल निंदनीय है। उसको देशद्रोही करार उसको करना चाहिए। जिसने सीजेआई के ऊपर जूता फेंका तो उसको देशद्रोही नहीं कहेंगे, उसको देशद्रोही करके उसको अरेस्ट करना चाहिए। उनको राशि का खाली अंदर अरेस्ट करना चाहिए। और हम बहुत बड़े तीव्रता के साथ पूरे देश उनकी निंदा करते हैं। उस आदमी की भी निंदा करते हैं और जो उनको साथ दे रहे उनकी भी निंदा करते हैं। पूरे सनातन लोगों की निंदा करते हैं और जिन्होंने उनको भड़काया उनकी भी निंदा करते हैं। और ये बहुत गंभीर मामला है। हम सीजेआई के साथ समता आवाज टीव्हीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जय भीम.